गया। अब तो काम भी नहीं है बाजार में, सन्नाटा छाया हुआ है, बैठे हैं। काम जो है बिल्कुल ही खत्म है। ना टूरिस्ट ना होने के करके दुकानदार कई ऐसे ऐसे दुकानदार जो बोनी भी नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये हालात नहीं सुधरते टूरिस्ट का आने का तो कोई चांस दिखता नहीं है। कोई आया नहीं रहा, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। पहले पहलगाम होने से पहले कस्टमर फिर चल रहा था वो मार्केट में। अभी है कि हफ्ता हफ्ता बोनी नहीं होती। मैम बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया मार्केट में, उससे टूरिस्ट अभी नहीं आ रहा। जो पहलगाम का हमला हुआ उससे हमारा जो बिजनेस है बहुत प्रभावित हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। हम मौजूद हैं जम्मू के 150 साल पुराने रघुनाथ बाजार में, जहां पर टूरिस्ट एक ना एक बार घूमने ज़रूर आता है और इस बाज़ार से ढेर सारी शॉपिंग करने जाता है। जहां एक तरफ हमने देखा कि कश्मीर में टूरिज्म पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है 22 अप्रैल पहलगाम अटैक के बाद, वहीं अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जम्मू के रघुनाथ बाजार पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारा ये पूरा रिपोर्ट देखिए और हमारे साथ बने रहिए। काम जो है बिल्कुल ही खत्म है, अगर आप कहो, क्योंकि सबसे पहला नुकसान हमें जम्मू वालों को ये हुआ है कि ट्रेन कटरा चले गई सीधी, वो कस्टमर जम्मू में नहीं अब रुकता। दूसरा, जो रघुनाथ बाजार है, कुछ कारण पिछले 1 साल से वो स्मार्ट सिटी बनने के चक्कर में सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, पटरियाँ बन रही हैं, उससे भी हमारा काम 1 साल से प्रभावित हुआ है। अब जो थोड़ा बहुत अभी छुट्टियां पड़नी थी, अमरनाथ की यात्रा चलनी थी, तो उस वजह से थोड़ा बहुत जो काम था वो हमें उम्मीद थी चलेगा। अब जब पहलगाम का अटैक हो गया है तो काम देख लो, दुकान के अंदर एक कस्टमर नहीं है, खाली आते हैं, खाली घर को चले जाते हैं। आप ये सब कैसे मैनेज करें जब कस्टमर नहीं है यहाँ पर? अब तो कुछ नहीं है भाई, जब बच्चे जो काम करते हैं इनको सैलरी तो देनी है, इनको तो सैलरी देनी है। बेचारी कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये इनको हमने सैलरी भी देनी है। बेचारी काम करने आती हैं, मजबूर होती हैं बेचारी, घर का खर्चा भी चलाना है, हमने तो सैलरी इनको देनी है। पर जम्मू में बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है और काम बिल्कुल जम्मू में जीरो है। पहलगाम के करके तो जम्मू को नुकसान तो हो ही रहा है, मगर आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो पहलगाम जो है जम्मू से 300 किलोमीटर दूर है, तो जिस कारण लोगों को लगता है कि जम्मू और पहलगाम एक ही जगह है, मगर बड़ा डिफरेंस है। और जम्मू सिक्योर सिटी है, यहाँ पे इतना आतंकवाद से डरने की कोई बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए, मगर जब से ऐसे दहशत फैली हुई है मेरे को लगता नहीं है कि टूरिस्ट अभी आएगा, क्योंकि जंग का भी माहौल बना हुआ है और यहाँ पे दुकानदार बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पे अभी ना टूरिस्ट ना होने के करके दुकानदार कई ऐसे ऐसे दुकानदार जो बोनी भी नहीं कर रहे हैं और उनके पर खर्चा, दुकान का किराया और उनके यहाँ काम करने वाले मुलाजमों का खर्चा वो भी निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिस कारण परेशानी तो है ही। और रघुनाथ बाज़ार एक प्राइम बाज़ार है और यहाँ पे तो लोकल के अलावा टूरिस्ट ज़्यादा आता है, मगर अब टूरिस्ट तो आ नहीं रहा और लोकल भी डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहा है। टूरिस्ट सारा जा चुका है वापस मार्केट में, तो पैनिक तो है ही। इस चीज़ का इफेक्ट तो रहेगा कुछ देर, जब तक ये क्लियर नहीं होता, जब तक ये हालात नहीं सुधरते टूरिस्ट का आने का तो कोई चांस दिखता नहीं है। तो इफेक्ट तो रहेगा, बिजनेस पे इफेक्ट तो आएगा। टूरिस्ट आएगा तो उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ना रघुनाथ बाजार को, यहाँ पूरी मार्केट्स को। जब टूरिस्ट नहीं होगा फिर ओनली वी आर डिपेंडेंट ऑन लोकल सिटीजन्स, तो लोकल भी पैनिक में है। सबको अपना पहले घर के रोटी पानी का ही इंतजाम करेगा या शॉपिंग करेगा। अब तो काम भी नहीं है बाजार में,
सन्नाटा छाया हुआ है, बैठे हैं। टूरिस्ट पर अगर वार हुआ है तो समझ लो टूरिज्म तो खत्म हो गया, तो फिर ये यहाँ पर तो वैसे बाजार खत्म हो जाएगी। यहाँ कौन आएगा? जो कोई भी आता है जम्मू होके ही जाता है ना। जम्मू अगर होके ही नहीं जाएगा, अगर वहाँ नहीं जाएगा तो फिर यहाँ कौन आएगा? यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दुकान के साथ और भी लड़के जुड़े हुए हैं जो अपना रोजगार जो है वो इन दुकानों से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना प्रभाव है यहाँ पर कि टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, उन लड़कों की सैलरी कैसे मैनेज होगी? कैसे मैनेज होगी? जो एंड हार के यही होगा कि इन लोगों को अपने अपने और कोई काम ढूंढना पड़ेगा। जब अपनी रोटी नहीं चलेगी, इनको कहाँ से खिलाएगा कोई? सिंपल सी बात है। जब अपना नहीं चलेगा, दुकान या तो ताला लगाएगा और क्या करेगा? कोई आया नहीं रहा, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपने अपने साथ दुकान पे और लड़के रखे काम करने वाले? हाँ 3 हम, तीन। 2 छुट्टी पे हैं। तो जब दुकान आपने बताया कि बिजनेस नहीं है, बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आ रहा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैंने तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक दिन हम आ गए, दूसरे दिन दूसरा लड़का आ गया, बस ऐसे। काम का तो बिल्कुल ठप हो चुका है इधर। वो पहले पहलगाम हमले से पहले कस्टमर फिर चल रहा था वो मार्केट में। अभी है कि हफ्ता हफ्ता बोनी नहीं होती। पूरा कारण वही है, पहलगाम हमला। वो टूरिस्ट अब बाहर आप खुद ही चक्कर लगा लो, आपको कोई नहीं मिलेगा इधर। वो पूरा जम्मू खाली हो चुका है वो डर की वजह से। बस वो उनका परिवार कैसे चलेगा जो 4 लोग जुड़े हैं? मुश्किल है मैम। वो काम का तो है नहीं, काम निकलेगा तो ये सैलरी वगैरह निकलेगी सबकी। वो काम ही नहीं है, सैलरी कैसे निकलेगी? वो मैम बहुत ज़्यादा ही ढीला पड़ गया मार्केट में, उससे तो टूरिस्ट अभी नहीं आ रहा। और तो दुकानदारी दुकानदारी बिल्कुल मंदा पड़ गया है। कितने दिनों से बोनी नहीं हुई आपकी? कम से कम दोपहर कोई होती है, कोई बोनी हो जाए तो हो जाए। तो ऐसे में आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? क्या बोल सकते हैं, कुछ क्या बोलते हैं? इसका कि असर हमारे टूरिज्म पे ऊपर बहुत पड़ रहा है। देखिए, जम्मू एक प्राचीन शहर है और यहाँ पे दूर दूर से सैलानी आते हैं, वैष्णो देवी के लिए आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, फिर श्रीनगर के लिए जाते हैं। और जो पहलगाम का हमला हुआ उससे हमारा जो बिज़नेस है बहुत प्रभावित हुआ है। और देखिए, डर तो रहता ही है। और जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे शांति हो। तो ये जो पहलगाम का हुआ है तो टूरिस्ट एक तो आना बंद हो गया, और हमारे जो होटल इंडस्ट्री को है, हमारे जो छोटे शॉपकीपर्स को है, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट जो है वो दोबारा लाने के लिए उनमें एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करी जाए और उनको पूरी से पूरी सुरक्षा दी जाए। और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए ताकि चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाए और जो टूरिस्ट आता है वो अच्छी तरह से यहाँ एंजॉय कर सके। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के व्यापारियों के साथ मैंने बातचीत करी, और यहाँ व्यापारियों के साथ बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 22 अप्रैल यानी कि पहलगाम अटैक का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो ना केवल कश्मीर के टूरिज़्म पर पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जम्मू के टूरिज़्म पर भी पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जम्मू में रघुनाथ बाज़ार में खासकर टूरिस्ट जो है वो नहीं आ रहे हैं, जिस कारण यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से बिज़नेस जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है, और साथ ही में ऐसे में एक दुकान से जुड़ते 4 से 5 परिवारों का सवाल है। और अब अगर ऐसे में टूरिस्ट नहीं आएगा तो ये लोगों की कठिनाइयाँ जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के माध्यम से रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो सीधे सीधे सरकार से अपील करते नजर आए कि ऐसे में हमें देशवासियों का विश्वास जो है वो फिर एक बार जीतना होगा, देशवासियों पर भरोसा जो है वो फिर एक बार बनाना होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के लिए मैं सुषमा परिहार और मेरे साथ मेरा सहयोगी गगनदीप सिंह, हम दोनों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।